हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग? गोपाल शर्मा, लाल चंद्रा, अमन गौतम, गजेंद्र चाहर, शंभुनाथ, हर्ष पाठक, मोहम्मद इजराइल, अतुल यादव, स्वास्तिक यादव, विशाल कुमार, विपिन कुमार, राजनाथ, प्रीति राठौर, ओमवीर सिंह, गिरीश कुमार पांडे, राजकुमार, बहुत शानदार, संजय सिंह, आकाश कश्यप, नीतीश कुमार, सूरज, चंद्रेश यादव, रोली तिवारी, अमित कुमार। चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों की जो है वो आज लास्ट क्लास है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं और जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज हम लोग उन पर बात कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो अब आप किसी भी किताब से, किसी भी बुक से जो है वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं। किसके? पार्टनरशिप के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ऐसे तो अगर मैं बात करूं कि आप कैट मैट के उठा लेंगे क्वेश्चन तो वहां आपको डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन मेरे दोस्त हमें उससे मतलब नहीं है। जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो पार्टनरशिप से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अगर मैं कल की बात करूं तो कल हम लोग कहां तक कर चुके थे? अगर मैं कल की बात करता हूं तो दोस्त कल यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ये सीट मैं आप लोगों को दे दूंगा। 63 क्वेश्चन की ये सीट है, इसे मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे कल हम लोग कहां तक क्वेश्चन देख चुके थे 6 महीने बाद? ये भी अब मैंने आप लोगों को बता दिया था। हाँ, विभाजित भारत कितने महीनों बाद, ये भी हो गया था। 39 की बात करें, चांद वाला भी हो गया था जहां एबीसी बन रहा था मेरे दोस्त। अगर यहां देखूं तो ये बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन था, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन किया, बहुत सारे बच्चों ने अलग भी किया, बहुत सारे बच्चों ने मेरी तरह भी किया है। तो मेरे दोस्त दोनों ही मेथड बेस्ट हैं, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था वो एक्चुअल में सारी चीजें क्लियर करता हुआ जा रहा था। कॉन्सेप्ट वहां से आप लोगों का बिल्ड होता। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी ने क्रम से 1,45,800 और 1,26,2,000। अच्छा, ये तो हम लोग कर चुके थे। इसके आगे मैंने कोई क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था, क्या ये भी कर चुके थे? तीन दोस्त एबीसी ने 5, 10, 12 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, ये भी कर चुके थे। 44 की तरफ चलते हैं। ये भी हम लोग कर चुके थे, है ना? हाँ, ये भी हम लोग कर चुके थे। कल से हम लोग जो है वो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। यहां आ जाइए। ये क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सारे क्वेश्चन वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। दिनेश, नागा और नरेन एक साझेदारी में आते हैं। मतलब 3 लोग हैं, एक दिनेश है, एक नागा है, एक नागा है और एक कौन है? नरेन है। नरेन को हम एन से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, दिनेश संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है। 1/3 का मतलब है अगर संपूर्ण पूंजी जो है वो 3 है तो दिनेश उसमें से कितनी योगदान करता है? दिनेश जो है वो 1 रुपए का योगदान करता है, जबकि नागा अकेले उतना योगदान करता है। यानी ये जो नागा है अकेले उतना योगदान करता है जितने दिनेश और नरेन साथ मिलकर करते हैं। तो मैंने बताया होगा कि टोटल राशि 3 है तो दोनों मिलकर 1.5 करेंगे तो ये भी 1.5 कर देगा, है ना? ऐसा ही कुछ था। अगर मैं यहां से रेशो निकाल रहा था, पॉइंट से पॉइंट हटा रहा था, तो रेशो जो आया था इनका 2, 3, 3 आया था। यानी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, इन्होंने जो अच्छा 5 एकम 5, 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 2, 3, 1 के रेशो में किया था। ठीक है, उसने कहा यदि वर्ष के अंत में 1,05,000 का लाभ होता है तो मेरे हिसाब से कितने का लाभ हो रहा है? 6 का लाभ हो रहा है। उसने कितने का दिया है? तो आपने कहा 1,05,000 का दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 6 एकम 6 होगा। कितना बचेगा? 4, 6 सत्ते 42 होगा, 6 पंजे 30। क्या एक पार्ट की वैल्यू 17,500 आ जाएगी? ठीक है,
तो उसने कहा है नरेन का कितना प्राप्त होगा, नरेन का पूछना चाह रहा है, यानी एक की वैल्यू ही पूछना चाह रहा है। 17,500 हम लोगों का यहां आ गया था। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 44 करवा दीजिए। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। ये लो 44 मैंने दो तरीके से बताया था, दो क्वेश्चन कराए थे। एक तो मैंने सी की वैल्यू को बराबर करके बताया था, एक मैंने बिना बराबर किए बताया था। दोनों ही तरीके आपके बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ही तरीकों से आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। जब आप सी की वैल्यू बराबर कर रहे होंगे, सी की वैल्यू बराबर करके क्यों बताया था, बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि जी परिवर्तन जो हुआ है वो ए और बी की राशि में हुआ है, सी की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो फिर हमारी सी की राशि क्यों बदल रही है। तो अगर आप सी की राशि नहीं भी बदलना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप सी की राशि को सेम कर दीजिए, तब भी आंसर उतना ही आएगा। अगर आप सी की राशि के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते तो ए और बी से भी सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर उतना ही आएगा। 44वां क्वेश्चन नहीं हुआ है, 44वां क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मेरे दोस्त मैं बता देता हूं। तीन व्यक्ति हैं एबीसी, मैं मान लेता हूं ए बी और सी। इन्होंने कहा है पहले ने राशि 5A इन्वेस्ट की है, दूसरे ने राशि 4A इन्वेस्ट की है और तीसरे ने राशि 8A इन्वेस्ट की है। एक वर्ष के बाद ए और रुपीज 5500 का निवेश करता है, ये 5500 रुपए और निवेश करता है मेरे दोस्त, और बी जो है वो 4300 रुपए निकाल लेता है। बी जो है इसमें से 4300 रुपए निकाल लेता है। तो उसने कहा है अब निवेश का अनुपात 7-5-4 में बदल जाता है। अब निवेश का अनुपात जो है वो 7-5-4 में बदल जाता है। आप थोड़ी देर के लिए सी को भूल जाइए, है ना। कोई से भी, मैं फिर से कहता हूं, कोई से भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बराबर करके भी कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, दोनों तरीके आप लोगों को बताए थे। ठीक है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। आप लोग जो है इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बिना बराबर किए भी कर सकते हैं, क्रॉस से भी हो जाएगा, क्रॉस से भी मेरे दोस्त हो जाएगा। उसने पूछा है शुरू में ए का कितना निवेश था, वो 5A की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर आप क्रॉस से ही करना चाहते हो तो इसे यहां से उठाओ, यहां लिख दो 5500 रुपए का निवेश किया है और 4300 रुपए इसने पूंजी में से निकाले हैं। तो आप गुणा करिए, 5 पंजे 25 को 5 होगा, हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27 हो जाएगा। 27,500 में से घटाना होगा ये वाला, 2 जीरो आ जाएंगे, 7 21 को 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पहले से ही माइनस है यहां। अब ये किसके बराबर आएगा, तो आप कहेंगे 25 से, 5 पंजे 25, 7 चौक 28, 28 माइनस 25 के बराबर आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, डबल जीरो पीछे आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, यहां 7 आएगा और 3 और 2 5 आएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, क्या 1 की वैल्यू 19,200 आ जाएगी, आ जाएगी। तो उसने कहा शुरू में इन्हें कितना निवेश किया था, यानी वो 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे 5 0 0 5 0 0, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46 को 6 हासिल 4, क्या एक की राशि जो है वो 96,000 आ जाएगी। तो आप लोग क्रॉस से भी कर सकते हो, मैंने इसके 3 चीजें आप लोगों को बताई हैं, या तो आप क्रॉस से कर लो या फिर आप कर लेना 5A में 5500 जोड़ो, 4A में से 4300 घटाओ और दोनों के रेशियो को 7/5 के बराबर लिख दो, वहां से एक की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि सी की वैल्यू को बराबर, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा ये करके आगे बढ़ जाता है कि सी की वैल्यू को उसने गलती से बराबर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पीछे नहीं हटना है, बराबर कर दिया है, बराबर करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त, उससे भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, है ना। अगर क्रॉस से करना चाहते हो तो फिर ए मानने की आवश्यकता भी नहीं है, जब क्रॉस से ही इसको करना चाहते हो। ए तब माना जाता है जब हम लोग इसे मेथड से जाना चाहते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा मैंने अभी आप लोगों को 45वां कराया है। 47वें क्वेश्चन पे आइए भाई, क्या कहना चाह रहा है 47वां क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ सर उस तरह नहीं आ रहा है, सब तरह से आएगा, सब तरह से आएगा मेरे दोस्त, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कल भी बताया था सब तरह से आंसर को आना होगा।
क्वेश्चन ने कहा है अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। यानी कि मेरे दोस्त अविनाश और भुवनेश ने किस रेशो में व्यापार स्टार्ट किया है, तो आप कहेंगे 8:5 के रेशो में। ठीक है। राकेश 6 माह के बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। 6 महीने बाद जुड़ता है और किसके बराबर? भुवनेश के बराबर राशि निवेश करके जुड़ जाता है। ठीक है भाई। वर्ष के अंत में अविनाश, भुवनेश और राकेश के बीच लाभ को किस अनुपात के बीच या अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले कौन है? अविनाश है, फिर कौन है? भुवनेश है, और फिर कौन है? राकेश है। इन दोनों ने व्यापार स्टार्ट किया, 8:5 के रेशो में व्यापार स्टार्ट किया है। अच्छा, ये शुरुआत से व्यापार में रहे तो वर्ष के अंत में यानी 12 महीने का इसका लाभ कितना हो जाएगा? 96 रुपए हो जाएगा। ये भी शुरुआत से व्यापार में रहा है तो 12 महीने का इसका लाभ कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। लेकिन ये 6 महीने बाद जुड़ा है और उतनी ही राशि से जुड़ा है जितनी राशि से भुवनेश जुड़ा था। राकेश 6 माह बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करता है, तो मेरे दोस्त भुवनेश के समान राशि 5 हो जाएगी, 5 का निवेश करता होगा। और 6 महीने बाद जुड़ेगा तो ये केवल व्यापार में अगले 6 महीने तक रहेगा, यानी इसका जो लाभ रहेगा वो 30 रुपए रहेगा। तो काटापीटी मचाओ मेरे दोस्त। कैसे मचाओगे? 4 से काटोगे 24 बार कटेगा, 4 से काटोगे 15 बार कटेगा। 4 से तो कटने का मतलब ही नहीं है। 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 होगा। 3 से काटोगे तो 20 बार कटेगा और 3 से काटोगे तो 10 बार कटेगा। 2 से काटोगे 16 बार कटेगा, 2 से काटोगे 10 बार कटेगा, 2 से काटोगे 5 बार। अगर इनके लाभ का रेशो मैं आप लोगों से पूछूं, इनके लाभ का रेशो मैं आप लोगों से पूछूं तो आप बताएंगे 16, 10, 5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। जिस तरीके से जो कीवर्ड मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि इस कीवर्ड से क्वेश्चन को पहचानना है, उस कीवर्ड को अगर पकड़ोगे तो जहां भी जब भी क्वेश्चन करोगे हमेशा याद आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन एक तरीका हम लोगों ने कल देखा था, एक तरीका इसका आज हम लोग देख रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जिससे मोस्टली बच्चों ने किया भी है और वो तरीका भी ठीक है ना। 2 व्यक्ति हैं ए और बी ने क्रम से 1,22,400 और 81,600 रुपए के साथ एक व्यवसाय में निवेश किया है। 2 व्यक्ति हैं मेरे दोस्त, इसने कितने रुपए लगाए हैं? तो आप कहेंगे 1,22,400 रुपए से इसने कोई निवेश मतलब व्यापार स्टार्ट किया है और इसने उसी व्यापार में 81,600 रुपए लगाए हैं। ठीक है भाई। वे सहमत होते हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। यानी ये 40% जो लाभ है, टोटल लाभ का 40% जो है वो इनके बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है। और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा, यानी जो बाकी 60% बचा उसे पूंजी के हिसाब से बांट दिया जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यदि ए को बी से 2424 रुपए अधिक मिले, यानी ए को बी से 2424 रुपए अधिक मिले, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ क्या होगा? देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने इनकी पूंजी का रेशो निकालना चाहा। 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 0, 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 0, 4 चौक 16 होगा, 2 एकम 2 होगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 17 निम्मा 153 होते हैं, 17 छिक्का 102 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। यानी इनका जो कैपिटल का रेशो आ जाएगा वो 3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? कैपिटल का रेशो जो है वो 3:2 आ जाएगा। अभी हम उस 40% पर बात नहीं करते हैं जो बराबर बराबर बटा होगा। अभी हम उस 60% पर बात करते हैं जो पूंजी के रेशो में बटा होगा। यानी मैं बात कर रहा हूं लाभ के 60% की बात कर रहा हूं, भूल गया हूं 40% भी बटना है। टोटल लाभ के 60% जो है वो इस रेशो में बटना है, 3:2 के अनुपात में बटना है, यानी पूंजी के अनुपात में बटना है। ठीक है। उसने कहा है भाई साहब ए को जो है वो बी से 2424 रुपए अधिक मिलते हैं।
तो मेरे हिसाब से ए को कितने अधिक मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 रुपया अधिक मिल रहा है। तो उसने कितना कहा है, 2424 कहा है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2424 आ जाएगी? तो अगर मैं यहां टोटल लाभ निकालता हूं तो टोटल लाभ यहां 5 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 को 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। क्या ये 12120 आ जाएगा? अच्छा, ये 12120 क्या है? थोड़ा सा सोच के मुझे बता दो कि ये 12120 क्या है। आप कहेंगे 12120 आपकी वो राशि है जो इनकी पूंजी के हिसाब से बटी है, यानी जो पूंजी का रेशो है उसी रेशो में बटी है। और पूंजी के हिसाब से राशि बटनी कितनी थी? तो आपने कहा वो तो 60% बटनी थी। तो क्या ये वैल्यू जो दी हुई है ये 60% की वैल्यू दी हुई है? क्या ये वैल्यू जो दी गई है वो 60% की वैल्यू दी गई है? अगर 60% इतनी होती है तो 1% कितनी होगी? तो आप कहेंगे 12120 बटे 60 हो जाएगा। तो 100% कितनी हो जाएगी? क्योंकि टोटल लाभ तो आपका 100% है। 0 से 0 कट जाएगी, 6 दूनी 12 होगा, 0 6 दूनी 12 होगा। यानी आप कह सकते हैं टोटल लाभ जो हुआ होगा वो 20,200 हुआ होगा। टोटल लाभ जो हुआ होगा वो 20,200 हुआ होगा। कल मैंने आप लोगों को एक तरीका और बताया था मेरे दोस्त। तरीके जो होते हैं ये तब क्लिक करते हैं जब आपका मैथ जो है वो बिल्ड हो चुका है, ठीक है बच्चे। कल का तरीका भी आप 40% को भी बांट देंगे तब भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे मेरे दोस्त? क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? दोनों के बीच राशि 5 4 8 है, तीनों के बीच। 1 वर्ष के बाद ए अतिरिक्त 4600 रुपए का निवेश करता है और बी जो है वो 3400 निकाल लेता है। तो अब उनके निवेश का अनुपात ये हो जाता है। तो ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आप इसे डायरेक्टली क्रॉस से भी कर सकते हैं। ए और बी की राशि का अनुपात 5 4 आप लोगों को दिया है। ए ने कितनी राशि का निवेश किया है? तो 4600 यहां लिख दीजिए, 4600 वो निवेश करता है। और बी कितनी निकाल लेता है? 3400 यहां निकाल लेता है, तो माइनस में लिख दीजिए। इन दोनों का फाइनली रेशो क्या हो जाता है? 6 4 हो जाता है, यहां लिख दीजिए। तो यहां लगा दीजिए अब क्रॉस, यहां लगा दीजिए दोस्त, मेरे क्रॉस मेथड लगा दीजिए तो आराम से करके निकल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां आप लोगों के पास है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऐसा भी क्वेश्चन अभी करा के आया हूं, ऐसा भी क्वेश्चन अभी मैं करा के आया हूं। अमूल और विवेक ने इस रेशो में अपनी राशि का निवेश किया, अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राहुल 6 महीने बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ये अमूल है, ये विवेक है, ये राहुल है। अमूल और विवेक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 6-5 के अनुपात में किया है। तो मेरे दोस्त ये शुरुआत से व्यापार में रहे तो ये 72 रुपए लाभ हो गया होगा। ये भी शुरुआत से व्यापार में रहा, इसका 12 महीने का लाभ जो है वो 60 हो गया होगा। लेकिन अगर राहुल की बात करता हूं तो राहुल जो है वो 6 महीने बाद विवेक के समान राशि का निवेश करता है। तो विवेक ने 5 की है, ये भी 5 करेगा और 6 महीने बाद जुड़ा है तो अगले 6 महीने के लिए केवल ये 30 रुपए रखेगा। 6 से कटेगा 12 बार कटेगा, 6 से कटेगा 10 बार कटेगा और 6 से कटेगा 5 बार कटेगा। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त इनके लाभ का रेशो क्या हो जाएगा? 12 10 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है मेरे दोस्त? फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे साथी। विक्रम ने 25,000 के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया और उसके बाद 60,000 के साथ रामू इस व्यवसाय में जुड़ गया। शुरुआत किसने की है? विक्रम ने की है। कितने रुपए से की है? 25,000 के साथ की है, आरंभ किया। और उसके बाद जो है
उसके बाद कौन जुड़ा? रामू उस व्यापार से जुड़ गया है। उसके बाद रामू इस व्यापार से जुड़ गया है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है, यानी प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो रामू कितने महीनों बाद शामिल हुआ? ये क्वेश्चन आपके छोटे एग्जाम में भी और बड़े एग्जाम में दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, अगर विक्रम शुरुआत से व्यापार में रहा है तो क्या वर्ष के अंत में, यानी वो 12 महीने के लिए व्यापार में रहा है? अगर रामू कुछ महीने बाद शामिल हुआ है तो मुझे नहीं पता कितने महीने बाद शामिल हुआ है, लेकिन मैंने मान लिया वो ए महीने के लिए व्यापार में रहा है। यहां जो समय लिखा जाता है वो समय होता है जितने समय के लिए वो व्यापार में रुका। अब दोनों का पूंजी की गुणा समय में करो, पूंजी की गुणा समय में करो, दोनों के लाभ का रेशो आएगा, यानी दोनों को मिलने वाला लाभ जो है वो समान है, तो 1:1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिए मेरे दोस्त, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाइए और यहां से देखिए 12 पंजे 60 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए 5 महीने तक व्यापार में रहा। हर बार की तरह यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक कितने महीने के लिए व्यापार में रहा? तो जवाब होगा 5 महीने के लिए व्यापार में रहा। एक कितने महीने बाद उस व्यापार में शामिल हुआ? तो उस 12 में से 5 को घटा दीजिए, 7 महीने बाद जो है वो व्यापार में शामिल हुआ। 7 महीने बाद जो है वो व्यापार में शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रामू कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 52। पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 को एक बार पढ़िए दोस्त, क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन महोदय। 5 महीने नहीं होगा बेटा, वो 7 महीने होगा, क्योंकि उसने पूछा है कितने महीने बाद शामिल हुआ है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? 3 साझेदार ए, बी और सी कुल धनराशि 36,000 का निवेश करते हैं, यानी कि तीनों जो हैं, 3 साझेदार हैं, तीनों मिला के 36,000 रुपए का टोटल निवेश करते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे दोस्त? वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को 20,800 और सी को 31,200 लाभ के रूप में मिलते हैं। तो ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया गया था, यह आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, लिखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या, चीजें क्या दे रखी है। ए, बी और सी जो है वो 3 लोग हैं। ठीक है, तीनों मिला के कितनी राशि का निवेश कर रहे हैं? 36,000 राशि का निवेश कर रहे हैं। वर्ष के अंत में, यानी समय बराबर है, समय बराबर है तीनों के लिए, तीनों शुरुआत भी शुरू से कर रहे हैं और वर्ष के अंत में दिया हुआ है, यानी कि किसी भी साल के अंत में, यानी तीनों के लिए समान समय आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है ए को 26,000 रुपए लाभ के रूप में मिलते हैं। कितने हजार मिलते हैं? 26,000 रुपए लाभ के रूप में मिलते हैं। बी को जो लाभ के रूप में मिलते हैं वो 20,800 रुपए मिलते हैं और सी को जो लाभ के रूप में मिलते हैं वो 31,200 रुपए लाभ के रूप में मिलते हैं। ठीक है, अगर आप यहां तीनों का रेशो निकालना चाहते हैं तो 4 से काटिए, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 13 पंजे 65 होगा, 13 चौका 52 होगा, 13 छिंग 78 होगा। क्या ये इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आपके सामने आ जाएगा? क्या आप लोगों को मैंने ये नहीं बताया कि मेरे दोस्त, अगर जब समय बराबर होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, या फिर इसका उल्टा, जो लाभ का अनुपात होगा वही अनुपात पूंजी का हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट का रेशो ये है और समय बराबर है तो पूंजी का अनुपात भी क्या हो जाएगा? कैपिटल का रेशो भी 5, 4, 6 हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से टोटल लाभ 5, 4, 9, 6, 15 रुपए है। उसने टोटल लाभ 36,000 रुपए दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 15 दूनी 30, 15 चौका 60, क्या एक पार्ट की वैल्यू 2400 आएगी?
उसने कहा है ए और सी द्वारा दोनों का आप लोग प्रॉफिट, दोनों के पूंजी बता दीजिए, दोनों ने मिलाकर कितने का निवेश किया है। तो वो आपसे 5 और 6 11 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2400 होगा तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26 हो जाएगा। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 26,400 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 26,400 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए। केवल 60 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ज्यादा नहीं है, 7 क्वेश्चन और कराने हैं, 7 क्वेश्चन और कराने हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और कल से एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है जो आपको मैथ में काफी कुछ सिखा के जाएगा, काफी कुछ। अगर आपकी पकड़ हो जाती है तो ऐसा कोई पेपर ही नहीं है दोस्त जहां वहां से क्वेश्चन बल्क में ना बनते हो। अभी भी आप देखोगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त कल से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इन तीनों में कितना टाइम लग जाएगा, तो अगर मैं 20-25 दिन भी कहूं तो कम ही होंगे मेरे दोस्त। 20 से 25 क्लास जो है वो इन तीनों में लगने वाली है। ध्यान रखना, ऐसा मत करने लगना कि जी ऐसे सिलेबस कब खत्म होगा। सिलेबस खत्म बाद की बात है, पहले जो सिलेबस कर रहे हैं वो हम लोगों से आना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 3 मित्र हैं एबीसी, एक व्यापार में 3-2-6 के अनुपात में निवेश करते हैं। यानी तीनों ने जो व्यापार स्टार्ट किया वो कितनी राशि से व्यापार स्टार्ट किया, तो आप कहेंगे 3-2-6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीनों बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया था, फिर भी कर लेते हैं मेरे दोस्त। ये 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, इन्होंने किस रेशो में अपनी राशि का निवेश किया, तो आप कहेंगे 3-2-6 के अनुपात में किया। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के लिए अर्जित कुल लाभ इतना है तो ए द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। यानी ये अपनी राशि के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। इनकी राशि 12 महीने में 36 रुपए हो जाएगी, इन महोदय की राशि 12 महीने में 24 रुपए हो जाएगी। लेकिन ये 6 महीने बाद अपनी राशि का आधा भाग निकाल लेते हैं, तो 6 महीने में तो 36 हो चुका होगा, लेकिन 6 महीने बाद जब अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया तो अब 3 बचा होगा, और अगले 3 रुपए के हिसाब से 6 महीने में 18 रुपए इनके बैठ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर टोटल लाभ इसका देखूं तो 36 आएगा, टोटल लाभ इसका देखूं तो 24 आएगा, और 36 और 18 54 रुपए इसका लाभ आ जाएगा। आप यहां से जो है काटापीटी करिए, 4 नाम 36 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 एकम 4 से नहीं कटेगा, 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे 12 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 3 एकम 3 होगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 नाम 18। यानी इनके बीच जो राशि बटेगी वो 6 4 9 के बीच राशि बटेगी। तो उसने कहा टोटल लाभ जो है वो 53,010 है। मेरे हिसाब से 6 4 10 और 9 19 रुपए टोटल लाभ है। उसने कहा है 53,010 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 19 दूनी 38 होगा, 15 बचेगा 150 हो जाएगा, 19 छिक्का 114 होते हैं, और 19 सत्ते 133 होते हैं, 19 सत्ते 133 हो जाएगा, और 19 निम्मा 171 हो जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू 2790 आएगी। तो ए का पूछ रहा है, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 600, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 7 छिंग 42 और 5 47 को 7 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 16,740 हो जाएगा। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था, पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दोस्त अब आपकी तरफ से, आपके एंड से दिक्कत है,
माइक में कोई दिक्कत नहीं है, नेट में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शानदार जानदार जो है हम लोग क्लास चल रही है, ठीक है। 3 से सी में क्यों गुणा किए बेटा? 6 महीने की तो उसकी पूंजी लगी रही, पूरी 6 के हिसाब से 36 हो गई, लेकिन 6 महीने बाद इसने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो 6 की आधी 3 रुपए निकाल ली, तो 3 बची होगी। अगले टोटल समय 12 महीने है, 6 महीने का आप निकाल चुके हो, तो ये 3 रुपए जो है अगले 6 महीने के हिसाब से 18 रुपए बन गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 ये कहता है कि अबू और धना ने 4:3 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करते हुए एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। सुमन धना के बराबर राशि के साथ 6 महीने के बाद उनके साथ शामिल हो गई। 1 वर्ष में के अंत में अबू, धना और सुमन के बीच किस अनुपात में लाभ वितरित किया जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो है आज मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा है। अकील, जया, चामू एक साझेदारी करते हैं। अकील पूर्ण पूंजी के 1/3 की हिस्सेदारी करता है, जबकि जया का हिस्सा अकील और चामू द्वारा मिलाकर किए गए हिस्से के बराबर है। एक क्वेश्चन कल करा दिया था, एक क्वेश्चन आज करा दिया है। इसका ये सीट एज इट इज ऐसी ही प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास में ही प्रोवाइड कर दूंगा मेरे दोस्त। जब लास्ट क्वेश्चन होगा यही सीट क्लास में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अभी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहना चाहता है, एक बार पढ़िएगा मेरे दोस्त। 56 कहना चाहता है मेरे साथी, 3 साझेदार हैं, एबीसी 42,000 की कुल धनराशि का निवेश करते हैं, इसे बता दीजिए। वैसे तो दोस्त मेरे आज मैं एक क्वेश्चन ऐसा करा चुका हूं, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए और मुझे इसका जवाब बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए 3 साझेदार हैं, एबीसी, तीनों ने मिला के 42,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया। वर्ष के अंत में यानी सबका समय बराबर है, सबका समय बराबर है, तो जो इनके लाभ का अनुपात होगा, वर्ष के अंत में ए को 21,200, बी को 31,800, सी को 26,500 लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। तो पहले को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो आप कहेंगे 21,200। दूसरे को कितने प्राप्त हुए, तो आप कहेंगे 31,800, और तीसरे को कितने प्राप्त हुए, तो आप कहेंगे 26,500। अगर मैं इन तीनों का रेशो आप लोगों से पूछूं तो आप क्या बताएंगे? भाई काटापीटी किसी से हो रही है क्या? किसी से हो रही है? 2 से तो नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, 7 से भी नहीं कटेंगे, 11 से 11 एकम 11 कितना बचेगा? 11 से भी नहीं कटेंगे, 13 एकम 13 और 8 बचेंगे, नहीं कटेंगे, 17 एकम 17, 4 बचेंगे, नहीं, 19 एकम 19, 20 21 नहीं कट रहे हैं। किसी से कटेंगे क्या? 23 से कट जाएंगे क्या? 23 से भी नहीं कटेंगे मेरे दोस्त, थोड़ी से पेचीदे आ रहे हैं। ए और सी ने, अच्छा टोटल धनराशि मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता कि कटेंगे या नहीं कटेंगे। टोटल धनराशि जो बेटा प्रॉफिट का रेशो होगा वही कैपिटल का रेशो हो जाएगा, वही कैपिटल का रेशो हो जाएगा। तो तीनों की अगर कैपिटल आपसे पूछता हूं, तीनों की पूंजी आपसे पूछता हूं, तीनों की पूंजी आपसे पूछता हूं, तो मेरे दोस्त तीनों की पूंजी आपके सामने लिखी हुई है ना। अगर नहीं पता चल रहा है कि कटेंगे या नहीं कटेंगे, देखो अब तीनों की पूंजी अगर मैं जोड़ता हूं तो कितनी आएगी? 2 और 8 10 और 5 15 को 5 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 6 और 3 9 हो जाएंगे, 2 और 3 5, मेरे हिसाब से 795 रुपए पूंजी लगा रहे हैं। उसने कितनी कहा है? उसने कहा है 42,000 की पूंजी लगा रहे हैं। तो एक बराबर किसके आ जाएगा? 42,000 बटे 795 आएगा। तो उसने पूछी किसकी है? उसने पूछी है ए और सी दोनों मिलाकर कितनी है। तो 5 और 2 7, 6 और 1 7, 477 की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, 477 की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। दोनों की मिला के आपसे पूंजी पूछना चाह रहा है, तो दोनों की मिला के मेरे दोस्त 477 है, ठीक है भाई।
चलिए अब यहां से आप लोग एक बार देख लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 होगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 0 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 नाम 45 हो जाएगा। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि 159 से ये हमेशा 3 बार कटा है। तो 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त ए और सी ने मिलकर 25,200 की धनराशि लगाई होगी? क्या ए और सी ने मिलकर 25,200 की धनराशि लगाई होगी? अगर नहीं समझ में आ रहा है 7, 11, 13 तक देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वैसे सॉल्व कर लो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, सुनिएगा। अजय ने 40,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 96,000 के साथ विजय उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो विजय कितने महीनों के बाद व्यवसाय से जुड़ा? भाई ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बिल्कुल सेम, बस वैल्यू हम लोगों की चेंज है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। आकाश और बाबू ने 4-7 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद बाबू के बराबर की राशि, बाबू मतलब 7 के बराबर की राशि देकर चरण उनके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के बाद आकाश, बाबू और चरण के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा? तो आप कहेंगे जी ऐसा भी तो क्वेश्चन आप करा चुके, तो ये भी HW रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। एबीसी एक साझेदारी शुरू करते हैं। ए पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, मतलब 3 में से 1 देता है, ठीक है। हाँ देखिए, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर योगदान देते हैं। यदि वर्ष के अंत में बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके बात है, HW हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? लास्ट भी बिल्कुल सेम है, ये भी HW हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पार्टनरशिप में आप लोगों को 60 क्वेश्चन कराए हैं। पार्टनरशिप में 60 क्वेश्चन कराए हैं। 60 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क दे देता हूं। मैथ की क्लास आज ज्यादा बड़ी नहीं होनी है। छोटा सा टास्क ये है कि जहां भी आप लोगों को पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिखाई दे, सबसे पहले पार्टनरशिप का क्वेश्चन वो आपसे बनना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो उसे ग्रुप में शेयर करिए। टीम जो है वो एक्टिव है ही, टीम बच्चे वो रिप्लाई करेगी, तो उनका रिप्लाई आप लोग देख लिया कीजिए, है ना। हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को रिप्लाई मिलता ही है, ये बात आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लो। मैं एक बार PDF को शेयर कर देता हूं मेरे साथी। मैं आपको बेटा वो शेयर कर देता हूं, 1 सेकंड का बस मुझे टाइम देंगे, 1 सेकंड का टाइम देंगे मेरे दोस्त। पूरी PDF को एक बार दोस्त खुद से लगा लेना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो मेरे साथी। विनायक बैच ये रहा, ठीक है भाई। ये मैंने आप लोगों को एक PDF डाल दी है ना, और इसे पिन कर देता हूं। चलिए ये पिन हो चुकी है, आप इसके सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। मैं तो ये कहता हूं जहां आपको क्वेश्चंस मिले, जहां आपको क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन कर डालिए, आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है मेरे साथी। मन लगा के पढ़ाई करिए, और धीरे धीरे जो है हम एक और चीज जो है हर एक चैप्टर को खत्म करते हुए चलेंगे, एक एक चीज हम लोग सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। परसेंटेज का बेसिक करा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं भाई उसे नए तरीके से शुरू करूंगा, है ना, नहीं तो पूरे चैप्टर का मतलब मट्टी पलीती हो जाएगी पूरे चैप्टर की, ठीक है भाई। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही दोस्त। मन लगा के मेहनत करिए, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, नाम होगा परसेंटेज। ओके टाटा बाय बाय।